नमस्कार, संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। हम बात कर रहे हैं जो 12th के बाद एनडीए सीडीएस की और जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है प्रथम पंख कोर्स 3 उसके बारे में। तो जो पेरेंट्स हैं उनकी कुछ समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या तो उनकी ये है कि वो दून डिफेंस एकेडमी सर्च करते हैं और जब कॉल लगाते हैं तो वो कॉल कहीं और चला जाता है। तो मेरे साथ हैं प्रशांत जी, जो हम आपसे डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो प्रशांत जी, ये दून डिफेंस एकेडमी जो लिख रहे हैं तो वो अदर एकेडमी में कैसे चला जा रहा है, या जो लोकेशन दिखा रहा है वो अदर एकेडमी तक क्यों ले जा रहा है पेरेंट्स को? सर, उसका रीज़न थोड़ा जल्दबाजी भी है। पेरेंट्स दून डिफेंस डालते हैं, जो नंबर सबसे पहले शो होता है, जो पॉपअप में आता है, वो सीधे कॉल पे दबा देते हैं। वेबसाइट चेक नहीं करते कि कौन सी वेबसाइट है, क्योंकि मिलते जुलते नामों से देहरादून में बहुत सारी एकेडमीज़ खुली। आपने भी देखा है कि घनाघोर प्रचार चलता है, ये एडमिशन का टाइम होता है और ये पेरेंट्स को भ्रमित भी करता है। तो आप सीधे कॉल पे ना दबाएं, एक बार वेबसाइट ज़रूर चेक कर लें ताकि आप ऐसे भ्रमित ना हो जिस तरीके से, क्योंकि गूगल है, ये एक ऐड की दुनिया है जहाँ पे प्रमोशंस भी करे जाते हैं। तो इस वजह से जो कॉलिंग का सिस्टम है, एंड एक बार कॉल हो गया तो कई जगह माहिर लोग भी हैं, वो अपनी बातों में उलझाकर अपनी लोकेशन भेज के लोग दून डिफेंस एकेडमी के नाम पे कहीं और चले जाते हैं और बाद में पछताते भी हैं। तो प्रशांत जी का कहना यह है कि जब आप गूगल पे दून डिफेंस एकेडमी लिखते हैं तो उसके नीचे वेबसाइट एड्रेस आता है www.doondefenseacademy, लेकिन जनरली आदमी उसको पढ़ता नहीं और कई बार वो नाम दूसरी एकेडमी का होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम अनिल है तो उसमें सपोज हो सकता है www.anildefenseacademy। तो इस जो वेबसाइट का एड्रेस है इसको चेक करें, उसके बाद ही कॉल करें। दूसरी जेन्युइन प्रॉब्लम लोगों की यह है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए आप पंजाब से आ रहे हैं और आपको आईएसबीटी आना है। अब आईएसबीटी से दून डिफेंस एकेडमी तक आप कैसे पहुंचना है उसके बारे में बात करेंगे, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो चाहे आईएसबीटी हो। तो सर थोड़ा सा बता पाएंगे कि वहाँ से कैसे आते हैं, क्योंकि वो ऑटो वाले भी। सर, वही इशू है कि ज़्यादातर लोग थक कर आते हैं और वो उतरते ही ऑटो या कोई ऐसी जिसको बुक कर सके उसमें आते हैं। अब कई जगह ऐसा हो रहा है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस ने एक एजेंट बेस्ड, इन कमीशन बेस्ड काम कर रहे हैं, तो वो उन्होंने ऑटो वालों को कई बार एज अ एजेंट बनाया रहता है। तो ये किसी एकेडमी में लेकर जाते हैं, उनको एक शेयर मिलता है, जो भी बच्चा वहाँ पे फीस देगा उसका एक छोटा सा शेयर इनको मिलता है और इस छोटे से शेयर के लिए बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। तो आज कोशिश आपके साथ सर यही है कि थोड़ा जागरूकता फैलाई जाए। आपको एग्जैक्ट लोकेशन पे आना है और उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे है। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है। बहुत ही बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अभी स्मार्ट सिटी देहरादून बन रहा है तो बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्ट है। पेरेंट्स को जागरूक बनाने के लिए एक बार हम फिजिकली उन्हें पूरा ट्रैक करवा देते हैं कि क्या रास्ता है। तो चलिए आईएसबीटी चलते हैं, फिर बताते हैं। चलिए। और दूसरा ऑप्शन एक है इलेक्ट्रिक बस का, जो बेहतरीन स्मार्ट सिटी देहरादून को बनाते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, शायद हर 15-20 मिनट में वो चलती हैं। अभी हम बस वाले से भी बात करेंगे। अभी हमने बस वाले से भी बात करेंगे, 15-20 मिनट में चलती है और बहुत लग्जरियस बस है। बहुत लग्जरियस है। तो आईएसबीटी से आपको निकलते ही बाईं या सीधे आपको आना है, दाएं तरफ नहीं जाना है, क्योंकि आईएसबीटी से एग्जिट का एक ही गेट है, एंट्री का भी एक ही गेट है। तो आपको सीधे आना, ठीक है। या इस चौराहे पे अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं या कहीं और से आ रहे हैं तो आपको इस चौराहे में छोड़ती है। आपको बस हमेशा इस चौराहे में छोड़ती है, अंदर नहीं लेकर जाती है। तो आपको यहाँ पे उतर कर देखना है बस इसी रोड से। आपको ये पूछना है घंटाघर वाली रोड कौन सी है, उसी रूट में बसेस चलती है, ठीक है। एक दूसरा रूट हरिद्वार को भी जाता है तो आपको घंटाघर वाला रूट, ठीक है सर। तो चलते बस का मुआयना करते हैं। बस का मुआयना करते हैं। आईएसबीटी के बाद हम रेलवे स्टेशन से पे हैं और अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे हमें लेना है। कोशिश करनी है कि ऑटो नहीं लेना है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं वीडियो में कि ऑटो वाले यहाँ, सभी नहीं कह रहा हूँ सभी ऑटो वाले से, लेकिन कुछ ऑटो वाले हैं जो आपको गलत जगह ले जा सकते हैं। तो अभी प्रशांत जी से समझते हैं कि यहाँ से हम रेलवे स्टेशन से दून डिफेंस एकेडमी तक कैसे जाएंगे। सर जरा बता पाएंगे आप? सर, रेलवे स्टेशन से जैसे हम पहुंचे तो यहाँ से हमें बाएं हाथ में मुड़ना है, ठीक है। बाएं हाथ में हमें सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। ये एक मिनट, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जैसे हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो बाहर निकल के हमें पैदल कितना चलना है मेन रोड तक? सर पैदल आपको मैं बता देता हूँ 100 मीटर से भी कम चलना है। अच्छा, मतलब मेन रोड से भी कम चलना है। ओके, है ना। आप देख लीजिए बाएं हाथ में आपको दिख जाएगा, दाएं में नहीं जाना। हाँ, बाएं में जाना, ठीक है। वहाँ चले गए, फिर वहाँ से सर वहाँ पे आपको बसेस अवेलेबल हैं। ऑटो तो हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आप जा भी रहे हैं तो एक बार आप दून डिफेंस एकेडमी के नंबर पे कॉल करके उनसे मैप मंगवा लीजिए। वेबसाइट में भी मैप अवेलेबल है, लेकिन फिर भी परेशानी हो या हमारे काउंसलर से बने रहे, ऑटो वाले से एक बार उसकी बात करवा दें। अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है तो अदरवाइज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमने देखा है कितना बेहतरीन है। ठीक है।
तो अब हम जिस बस की बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक बस की, वो हमें मिल चुकी है आईएसबीटी से। तो हम आईएसबीटी में से दून डिफेंस एकेडमी तक इसी बस में सफ़र करेंगे। चलिए प्रधान जी। जी सर। तो आप देख रहे हैं बस कितनी लग्जरियस है। तो अभी इनके जो यहाँ के परिचालक हैं इनसे बात करेंगे कि कितना किराया है, इस बस में क्या क्या सुविधा है। आइए प्रधान जी बात। जी। तो हमारे साथ इस बस के परिचालक हैं जो कि इलेक्ट्रिक बस है। सर अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे। सर मेरा नाम अतुल कुमार है, मैं स्मार्ट सिटी बस में कार्यरत हूँ। इस बस की सुविधाओं के बारे में थोड़ा बताएंगे, क्या क्या सुविधा है इस बस में। ऐसे सीट हमारी ये लिखा भी है, जो दिव्यांग है, महिला सीटें हैं, वो जो बुजुर्ग है उन लोगों के लिए सीट है, स्मार्ट सीट है। अच्छा, जैसे ये बस फुल्ली एसी है, इसमें मोबाइल चार्जर भी बताया गया। सर इसमें लगा है, ये चार्जिंग पॉइंट है, ये हर सीटों पे एक चार्जिंग पॉइंट की सुविधा है सर। अच्छा, और ये कितना फ्रीक्वेंट, कितनी हर, जैसे आईएसबीटी से कोई आईटी पार्क आ रहा है, हाँ। तो कितनी देर में उसे इंतजार करना पड़ेगा बस स्टॉप सर में? इसका वैसे तो सर 15 से 20 मिनट 30 मिनट समथिंग 30 मिनट 15 से 20, और कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी है जिसमें 5-10 मिनट का गैप है। जी जी वो डिपेंड करता होगा, ट्रैफिक के ऊपर भी रहता होगा ना मुझे। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रैफिक लग जाने के वजह से आधा घंटा लेट, 30 मिनट 40 मिनट समथिंग लेट। और अतुल जी, अगर किसी के पास सामान है, लगेज है, ज्यादा है, कहीं बाहर से आ रहा है, दिल्ली कहीं से भी आ रहा है, तो क्या वो सुविधाजनक सफर कर सकता है हाँ रेलवे सर, स्टेशन से? इसमें सीट बेल्ट दे रखी है सर इसके, तो यहाँ पे सीट बेल्ट लगी है, जैसे कि लगे ना, ये जी, हुक जी। लगे, ये लगे, जी 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 जी। ये इसमें लगी है, ये सीट बेल्ट है। अच्छा, सामान बांधने के लिए। सामान को बांधने के लिए इसमें सीट बेल्ट भी हो। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है, एक तो जो आईएसबीटी है, जी आईएसबीटी से अगर आदमी आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी हर रूट में मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक बस है, जी सर। तो इस बस का नंबर क्या है? इस गाड़ी का रूट का नंबर? रूट का नंबर है B2 सर, B2। B2 नंबर है इस रूट का। हाँ। अच्छा, दूसरी सवाल मेरा ये है कि आईएसबीटी से लेकर और शहजादा तक किराया कितना पड़ता है? सर इसका किराया बहुत ही न्यूनतम किराया है और बहुत ही साधारण किराया, 35 सर, 35। अच्छा, 35 रुपये मात्र। 35 रुपये पर पर्सन सर। अच्छा, दूसरा आईएसबीटी से रेलवे स्टेशन कितना पड़ता है? आईएसबीटी से रेलवे स्टेशन सर 15 रुपये सर। अच्छा, आईएसबीटी से आईटी पार्क? आईटी पार्क 25 सर। 25। और रेलवे स्टेशन से आईटी पार्क? रेलवे स्टेशन से आईटी पार्क सर पड़ेगा 20 सर। तो 20 रुपीज़। तो आपने देखा कितनी सुविधाजनक ये बस है और बहुत ही न्यूनतम किराया है। आप सिर्फ 20 से 30 रुपये के बीच में आईएसबीटी से और रेलवे स्टेशन से आईटी पार्क तक आ सकते हैं। तो इस सुविधा का लाभ उठाएं और जाल साझों के जाल में फंसने से भी बचें। एक सवाल मेरा अतुल जी से और है कि सर। अतुल जी, मान लीजिए किसी को कहीं जाना है, जी तो आप उसे पूरा गाइड कर देते हैं? सर, अगर पूरा। ये बोला, हमने उसने बोला कि मुझे किसी एक संस्था का उसने नाम लिया, मतलब दून डिफेंस एकेडमी जाना है। दून डिफेंस एकेडमी उसने जाना है, तो आप उसे वहीं गेट में उतार देते हैं? हाँ, उसे ज्यादा कभी ऐसा होता है कि सर जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं, जी, जी। उनके सम्मान के लिए हम गाड़ी को उतारते भी। अच्छा, जैसे मान लो हम आईएसबीटी से आए, हमें ग्रीन व्यू अपार्टमेंट उतरना है, जी तो आप उसको ग्रीन व्यू अपार्टमेंट में उतारेंगे या कोई स्टॉपेज रहता इसके है? स्टॉपेज है सर। हाँ। लेकिन कभी ऐसा होता है कि जैसे पैसेंजर की स्थितियों को देखते हैं, जैसे सामान कोई ज्यादा लेकर आ रहा है, मद्देनजर रखते हैं, उन चीजों को हम एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट कर लेते हैं पैसेंजर के हिसाब से। क्योंकि ये सवाल हमारा इसलिए है कि जो कई, जैसे कोई टैक्सी बुक करवाता है या कोई ऑटो बुक कराता है, उसमें कई बार क्या होता है कि वो कहीं और भी लेकर जा सकते हैं, है ना? कमीशन बेस्ड काम होता है, लेकिन यहाँ पे कोई कमीशन बेस्ड नहीं सर। हाँ। तो आपने देखा किस तरह से हम बस के माध्यम से दून डिफेंस एकेडमी तक पहुँचे हैं और आप भी इस बस में आए और इसका सुविधा का आनंद लें। धन्यवाद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.